चंदूपुर से लगा के हमीरपुर तक की आ गया था कि डीएम सर के द्वारा की रोड बनवा दिया जाएगा, लेकिन सर 1 महीने से मिट्टी डलवा दी कि मिट्टी के कारण हमारे पैर दब जाते हैं सर, दबने के कारण हम गिर भी जाते हैं दलदल। देखिए, अब ये आंदोलन शुरू हो गया है, बच्चे अपने अधिकारों को लेकर के रहेंगे हाई कोर्ट में, और जिसकी वजह से पिछले 1 महीने से ये टीचर्स अनुपलब्ध हो गए। आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश में एक नई पीढ़ी की आवाज़ सड़कों पर सुनाई देने लगी है। इस नई पीढ़ी को हम जेन अल्फा कहते हैं। जेन अल्फा अब सिर्फ मोबाइल और सोशल मीडिया की पीढ़ी नहीं रह गई, वो अपने हक और पढ़ाई और अपनी सुविधाओं को लेकर सवाल पूछने वाली पीढ़ी भी बन रही है। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राओं शिक्षकों की कमी के खिलाफ दुबग्गा बाईपास के पास वो धरने पर बैठ गईं। छात्राओं का आरोप था कि लंबे समय से कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं और इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। छात्राओं ने मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाने तक की मांग कर डाली। दिलचस्प बात यह है कि इसी तरह स्कूल को लेकर कुछ दिन पहले छात्रों ने प्रदर्शन किया था, यानी शिकायत हुई, आश्वासन मिला, लेकिन गुस्सा फिर सड़क पर लौट आया। इसी तरह हमीरपुर में स्कूल तक पक्की सड़क बनाने की मांग को लेकर बच्चे अपने हाथ में तिरंगा और करीब 5 किलोमीटर तक मार्च करते नजर आए और कलेक्ट्रेट पहुंच गए। फतेहपुर में बच्चों ने स्कूल की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राएं स्कूल में कथित अव्यवस्थाओं और लाइब्रेरियन के व्यवहार को लेकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ कूच कर गए। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये नई पीढ़ी का विद्रोह है या फिर बदल रही तस्वीर का हिस्सा है। ये बच्चे सिर्फ क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, ये सवाल पूछने वाले बच्चे हैं। उन्हें पता है कि उनकी परेशानी क्या है, उनकी मांग क्या है और किसके सामने रखना है। अब जब बच्चे इस व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं तो इसे जागरूकता कहा जाए, विद्रोह कहा जाए या सिस्टम की नाकामी कहा जाए। इसके साथ साथ यह भी समझना जरूरी है कि इस पीढ़ी को ये सारी चीजें अगर सामने से कहकर करके और कुछ पाने की स्थिति में आ रही है तो इसमें किसी तरीके की कोई साजिश ना हो, इस बात की भी चिंता रखनी पड़ेगी। इस चर्चा को आज हमने इसीलिए चुना ताकि जो बदलाव हमारे समाज में सामने से दिख रहा है और ख़ास तौर से पीढ़ियों के फासले पर दिख रहा है, उसको हम बेहतर तरीके से समझ पाएं। हम अपनी चर्चा शुरू करें उससे पहले वो बयान जो इस चर्चा को आधार दे रहे हैं। देखिए, अब ये आंदोलन शुरू हो गया है, बच्चे अपने अधिकारों को लेकर के रहेंगे। बेहतर हो शिक्षा व्यवस्था में वर्तमान की सरकार तुरंत परिवर्तन करे। जो विद्यालयों में शिक्षक नहीं है उनको शिक्षक दे, वरना जैन जी हो चाहे जैन अल्फा हो, ये सरकार की नींद को हराम कर देंगे। और ये अपना कोई भी गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं, इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना, इस देश का युवा जागरूक हो चुका है और आज स्कूल्स में तो टीचर्स की छोड़िए, आज सरकार बड़ा प्रचार कर रही है कि हम लोग इतने मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज की कितनी दुर्वस्था है, कितनी वहाँ पर स्टाफ नहीं है पढ़ाने के लिए, और इसीलिए किसी भी बच्चे को ये फेल नहीं कर रहे हैं कि इनकी जो व्यवस्था खराब है उस व्यवस्था सड़कों पर आ जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए सारे बच्चों को पास कर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री समस्या का समाधान आवश्यक है। मुख्यमंत्री हमको लगता है संज्ञान में आया, सरकार संज्ञान में नहीं, जल्द समस्या का अब आपके माध्यम से हमारे पास भी हम भी संपर्क करेंगे और जल्द से जल्द सरकार छात्राओं के साथ खड़ी है और जल्दी इसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के सर्वोदय विद्यालय हैं जिनमें की बिल्डिंग, खाना पीना, पढ़ाई, कोचिंग सब चीजें बहुत अच्छी की गई हैं। दुर्भाग्य से जो टीचर की रिक्ति है उसकी पूर्ति करने के लिए अतिथि वक्ताओं का चयन पिछले वर्ष किया गया था। उन अतिथि वक्ताओं की पढ़ाई या उनके द्वारा पढ़ाई जारी रहे, इसको लेकर के कोर्ट केस हुआ हाई कोर्ट में, और जिसकी वजह से पिछले 1 महीने से ये टीचर्स अनुपलब्ध हो गए। उत्तर प्रदेश के युवाओं की शिक्षा, रोजगार और उनके विकास पर काम कर रहे हैं। जिन बच्चों को
आंदोलन के रास्ते को अपनाना पड़ा शिक्षकों की कमी के कारण। मैं समझता हूं यदि वो बच्चे मुख्यमंत्री जी से या शिक्षा मंत्री से मिलकर अपनी समस्या बता देंगे तो भी हमारी सरकार में हल किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के युवाओं को सशक्त करने का, इसलिए अब उत्तर प्रदेश में किसी छात्र या छात्राओं को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। उनकी समस्याएं सरकार तक भेजें, सरकार उन पर संज्ञान लेगी। जितने भी बच्चों के हाल फिलहाल में आंदोलन हुए हैं, चूंकि हम खबर नवीस हैं, लिहाजा ऐसी परतों को भी देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस उम्र से हम और आप सब गुजरे हैं। जब इसकी तहकीकात हुई कि आखिर ये जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं, 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, ये सड़कों पर आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं आ सकते। क्या कोई पीछे से इनको ये सारी चीज़ें बता रहा है या किसी तरीके की इन्हें गाइडेंस मिल रही है? अब यहां पर दो चीज़ें बहुत पुख्ता तरीके से सामने आई हैं, ये फैक्ट है। एक फैक्ट तो यह है कि ऐसे स्कूल जिनका उदाहरण अभी हमने हाल फिलहाल में लिया है, उन स्कूलों के कुछ बच्चे थे जो पिछले दिनों दिल्ली में जंतर मंतर तक गए थे। वो हाई स्कूल इंटर के बच्चे थे, वो वहां से लौट करके आए हैं। ज़्यादा नहीं, 1-2 बच्चे ऐसे ही वहाँ पर गए और फिर वापस अपने ज़िले में आकर के और उन्होंने उस तरीके से अपने स्कूल में बच्चों को लामबंद किया और वो सड़कों पर आए। दूसरी चीज़ ये भी है कि जहाँ हक नहीं मिलेगा या जहाँ वंचित स्थितियाँ ज़्यादा होंगी, वहाँ के लोग अब ज़्यादा मुखरता से अपनी बात को कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तहसील में कोई नहीं जाता था या डीएम या एसडीएम के यहाँ कोई अपनी अर्जी लेकर के नहीं जाता था, लेकिन वो एक उम्र के पड़ाव पर लेकर के जाता था और उसके बाद चक्कर काटता रहता था। यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब ये बाहर आ रहे हैं तो अधिकारी भी अपना कमरा छोड़कर बाहर आने को विवश हैं। ये स्थिति बदल रही है। हमारे साथ में पवन रावत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। अशोक तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमलेंद्र त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुचिता चतुर्वेदी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर देवेंद्र कुमार पांडे जी हैं, प्रधानाचार्य हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं। हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आज इस चर्चा में हम इसी बात को टटोलने की कोशिश करेंगे कि जिस उम्र के बच्चे हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहे हैं, हम सभी इस उम्र से गुजरे हैं। हम लोगों ने भी अपने अपने दौर में अलग अलग अपनी तरीके के झंडे गाड़े ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों से कुछ छूटा है, लेकिन जो स्थिति अभी दिख रही है वो चूंकि शिक्षा वाला मामला दिल्ली में हाईलाइट हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया और ये जितने बच्चे हैं सारे स्कूल की ही समस्याओं को लेकर के, अपने से जुड़ी समस्याओं को लेकर के बाहर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले पवन जी इस चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा, क्योंकि सरकार बीजेपी की ही है, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, लिहाजा आपने भी अपनी तरह से आज इस विषय के ऊपर कुछ रिसर्च की होगी, कुछ देखा होगा, कुछ पता किया होगा, तो आपकी जानकारी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सरकार आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके ही हिसाब से चलेगा। तो ये बच्चे और इनकी मांग और इनकी स्थितियों को लेकर के बीजेपी क्या कह रही है? नमस्कार शेखर जी, आपके इस चर्चा में जुड़े हुए सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। और देखिए, आपने भारत की युवा पीढ़ी को लेकर के और उसकी समस्याओं और आक्रोश को लेकर के ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है, उसके लिए आपको साधुवाद है और बहुत अच्छा विषय है ये। आज मुझे लगता है कि यहाँ से एक सार्थक चर्चा निकल के जाएगी और लोगों को काफी चीजें इससे समझ में भी आएंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है शेखर जी, जब एक हवा चल रही होती है तो अधिकांश लोग, क्योंकि आप जानते हैं हवा को लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि पीछे से जैन जी, हमने नेपाल का आंदोलन देखा, लद्दाख लेह में आंदोलन देखा, उसके बाद में भी हमने लेटेस्ट जंतर मंतर में आंदोलन देखा। तो कहीं ना कहीं उस आंदोलन का असर, क्योंकि लोग आप देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और वो जो आक्रोश होता है उसको वो कहीं ना कहीं उकेड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग भी जब अपने समय में थे, जैसा आपने कहा, हम लोग छोटे थे और काफी सारी समस्याओं से हमें दो चार होना पड़ता था,
लेकिन शायद उस वक्त हमारे पास में वो सुविधाएं नहीं थी, वो सहूलियत नहीं थी, या वो हमारे पास में खुलापन नहीं था। लेकिन आज ये बहुत एक अच्छी चीज है कि बच्चों ने अपनी आवाज को उठाया है। जनता के मतलब एक युवा पीढ़ी देश के लिए चिंतित हो रही है, अपने लिए चिंतित हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। और इस प्रकार से जो कमियां हैं या जो भी चीजें निकल करके आ रही हैं, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अगर वो बच्चे आए हैं तो मैं कहीं उन्हें गलत नहीं कहूंगा कि ये गलत है या साजिशन है। वो गलत या साजिश नहीं है। आदमी कभी भी विद्रोह पर जब उतरता है जब उसकी मांग को सहजता से नहीं सुना जाता है, और ये जरूरी भी है और सरकार स्वागत करती है इस चीज का। और अगर ये चीज निकल करके आई है तो निश्चित तौर पर हम उसको बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं, और जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण बिल्कुल निश्चित तौर पर किया जाएगा। जी शेखर जी। ठीक है पवन जी, आपने अपनी बात रखी है और ये भी साथ साथ कहा है कि जो पीढ़ी है इसको आने से हम रोक नहीं सकते, ये इनकी बातें हैं। लेकिन आप समझिए कि इससे चीजें आगे किस तरीके से बढ़ती हैं। मैं सपा और कांग्रेस के पास थोड़ी देर में आज जाऊंगा, उससे पहले मैं सामाजिक स्थिति और स्कूलों की स्थिति को लेकर के और इन बच्चों को लेकर के डॉक्टर देवेंद्र पांडे जी, मैं पहले अब आपसे ये समझना चाहूँगा कि हम लोग जब पढ़ते थे तभी भी स्कूलों में कभी किसी टीचर ने छोड़ दिया, कभी कोई टीचर कम होता था तो दूसरा टीचर जो सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकता था वो लगाया जाता था, एक व्यवस्था रहती थी। सड़कें तो इस तरीके की स्थिति है कि अभी बनाओ और अभी खत्म, और ये एक सरकार की बात नहीं है, तमाम सरकारों की बात है। डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारा मामला ऐसा है, जैसा मतलब सफाई भी आई कि सड़क क्यों नहीं बन रही, कुछ मामला अदालत में है, इधर है उधर है, इस तरीके की चीजें चलती। एक स्कूल में डीआईएस के पास बच्चे गए तो उनके पानी पीने की जो टंकी थी, वो प्राइवेट स्कूल था, उसमें गंदगी थी, बाकी चीजें थी। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये बच्चों के भीतर स्वतः स्फूर्त है या इनको कोई दिमाग दे रहा है? नमस्कार शेखर जी, मैं इस मुद्दे पर आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं एक शब्द आपको दे रहा हूं, 6S। इसमें सरकार, समय, संवाद, संबंध, संस्कार, सहयोग। मैं 6 पॉइंट पर बहुत जल्दी से अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे पहले सर सरकार, देखिए जैसे भी पहले वक्ता ने बोला कि हम लोग बचपन में संसाधन की कमी होती थी फिर भी ऐसी समस्या नहीं होती थी। तो सबसे पहले सरकार ने शिक्षा का व्यवसायीकरण करके, निजीकरण करके अपना शिक्षा से पल्ला झाड़ लिया। आज संस्थानों के पास ऊंची ऊंची बिल्डिंग तो हैं, लेकिन उनका विजन नीचा हो गया है, वो निम्न स्तर का है। उनका केवल मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, उनका विजन क्या है। तो सबसे बड़ी कमी है कि सरकार की जिम्मेदारी से अपने अलग हो गई। सर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो इंटरनेट है, सरकार का सर इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे बच्चे क्या देखते हैं, क्या उसमें से समझ रहे हैं, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये दूसरा सरकार का सर। तीसरा सर, सेकंड पॉइंट सर मैं समय पर डिस्कस करूंगा। सर हमारे शिक्षक और हमारे अभिभावक के पास समय नहीं है। सर जब हम समय बच्चे को नहीं देंगे तो कहीं न कहीं सर अपना समय यूज करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो सर इंटरनेट सबसे आसान है। हमारे पेरेंट्स सर समय नहीं देते, उनको 15,000 20,000 का मोबाइल पकड़ा देते हैं। सर हमारे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे आते हैं, सर हम कहते हैं यूनिफॉर्म बनवा लो, कॉपी किताब ले लो। सर उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन सर 15,000 का मोबाइल लेकर के आते हैं। तो सरकार समय ये सब चीजें तो सरकार मुफ्त में दे रही है ना, या पैसा डाल रही है अकाउंट में? जी सर, जी सर। सर अब सर तीसरा पॉइंट मैं सर कहता हूं, जब समय नहीं है तो हमारे और बच्चे के बीच में सर संवाद नहीं है। हम समय नहीं तो हम सर बात ही चीज उससे नहीं कर रहे हैं। जब सर हमारा संवाद नहीं है तो सर हमारा संबंध विच्छेद हो गया। सर टीचर भी हो चाहे अभिभावक है, जब हमारा इसके संवाद नहीं हो रहा तो कोई संबंध ही नहीं बचा। जब तक सर हमारा उसके बाद सर कम्युनिकेशन नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, तो सर संस्कार हमसे सीखेगा कैसे? जब संस्कार जब तक सर नहीं सीखेगा, हम उसकी काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, तो सर हम जो सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं बच्चों से सर बेमानी है। ये सर पूरी नैतिक जो जिम्मेदारी हमारी है, हम उससे सर बच नहीं सकते। ना तो सर सरकार बच सकती है, ना शिक्षक। सर जो निजी कॉलेजेस हैं सर, एक समस्या वहां पर ये भी है सर, जितने भी निजी कॉलेजेस हैं वहां पर
सरकार के बराबर तो उनको सर सैलरी मिलती नहीं है, तो उनका सर बच्चे पर वो फोकस नहीं रहता है। वो सीधे अपना काम खत्म किया, तो उन्हें जीवन यापन के अपने परिवार चलाने के लिए दूसरे भी संसाधन उनको अलग से जुटाने हैं। तो सर सरकार की सर प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम उनको कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं, लेकिन उनका विजन जो है, हमारा विजन अच्छा हो, कम से कम वहां तक तो पहुंचे हम। ठीक है, आपने मेरे ख्याल से ठीक है पांडे जी, आपने अपना पॉइंट रख दिया है। हम चर्चा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। सुचेता जी हमारे साथ में। सुचेता जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि देखिए आज का जो व्हाट्सएप है 1857 में वो कमल और रोटी हुआ करता था। मेरे ख्याल से इस बात को सारे बच्चे गूगल करें या जो भी हमारे दर्शक हैं कि आज का व्हाट्सएप 1857 में कमल का फूल और रोटी हुआ करता था। ये क्या चीज है, इसको अच्छा होगा कि आप ढूंढें, ये तलाश करके देखिए कि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं सुचिता जी। लेकिन इससे आगे की बात यह है कि आज हम 2026 में खड़े हैं। बात पांडे जी की भी ठीक है कि बच्चे हमारे वो सब कुछ देख रहे हैं जो शायद उन्हें नहीं देखना चाहिए एक उम्र पे, लेकिन उनको रोकने के लिए भी किसी के पास समय नहीं है। और ये जिम्मेदारी भी अगर हम सरकार पे डाल देंगे तो फिर औलाद पैदा ही क्यों कर रहा है, एक सवाल तो ये भी है। और अक्रॉस द पार्टी है, लेकिन दिमाग इसलिए ठनकता है कि एक उम्र पर सारी चीजें अच्छी लगती हैं, जब उम्र से पहले कोई ज्यादा बड़ा दिखने लगे तो फिर यह समाज के लिए भी एक चिंता वाली बात है। बिल्कुल शेखर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैंने अभी तक, पहले तो सभी को नमस्कार, जितने भी पैनलिस्ट इसमें जुड़े हुए हैं, और शेखर जी आपको भी बहुत नमस्कार। हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ लोगों ने चर्चा करी कि युवा युवा युवा, एक्चुअल में ये अभी युवा हुआ ही नहीं है। एग्जैक्टली। यहाँ हम युवा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको अभी युवा होना है। हमारा एक्ट भी कहता है, कानून कहता है कि 18 साल से कम उम्र का जो व्यक्ति है वह बच्चा है। यानी कि बच्चा मतलब क्या? बच्चा वह जो अपने आप से कुछ निर्णय ना ले पाता हो, वह बच्चा जो दूरदृष्टि नहीं रखता है, जो अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रखता है, वही जेन अल्फा है। यानी कि जो 16 साल तक का बच्चा, 18 साल से कम उम्र का बच्चा जो अपना निर्णय ही नहीं ले पाता। सरकार भी कहती है, कानून कहता है, सरकार छोड़िए, कानून कहता है कि उनकी कोई कंसर्न स्वीकार नहीं होगी, किसी भी बात पे उनकी कोई सहमति नहीं ली जाएगी। हम वोट डालेंगे तो वोट डालने के लिए भी एक परिपक्व 18 साल से ज्यादा का बच्चा होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। बात है इस प्रोटेस्ट की। जेन अल्फा बहुत एक्टिव है और ये वह पीढ़ी है जो एआई और डिजिटल की दुनिया में सबसे नई पीढ़ी, एआई की दुनिया है और यहाँ पर वो ग्रो कर रहा है। सबके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल इतना एक्टिव है कि जरा सा कुछ भी टच किया और उसको उसकी जानकारी प्राप्त हो गई। तो इसलिए बच्चों में अब धैर्य नहीं है और हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा। जैसा कि अभी प्राचार्य जी ने कहा कि किसी के पास समय नहीं है और मोबाइल की दुनिया है, मोबाइल पर हम सब लोग, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसा ही समय है और इस समय को हमें वैसे ही स्वीकार करना होगा और इन बच्चों के लिए हमको अपनी तैयारी वैसी ही करनी होगी। हम बिल्कुल इन सारी चीजों में जो बच्चों का प्रोटेस्ट रहा वो ठीक बात है कि बच्चों ने अपनी एजुकेशन से जुड़ी हुई बातों को रखा। और शेखर जी, मैं आपसे भी सहमत हूँ कि ये तो अभी हल्का फुल्का सा है, लेकिन इस इनके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र है हमको ये भी समझना चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय, ये वैसे विद्यालय हैं जो कि एक आवासीय विद्यालय हैं और जहां पर बच्चे के पास मोबाइल नहीं होता। मेरा निरीक्षण है, मैं जानती हूँ, बिल्कुल ऐसे बच्चे जिनके हाथ में मोबाइल नहीं है, जहाँ टीवी नहीं है, वो बच्चे इस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों के पास कमियां हैं, विद्यालयों में कमियां हैं, नो डाउट, हमको उनको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन तरीका कुछ और अपनाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे रख दिए हैं, क्योंकि इससे कलई भी खुल रही है व्यवस्थाओं की। मतलब अगर जो सरकारी स्कूल है, खासतौर से जो हॉस्टल्स हैं, चाहे वो नवोदय विद्यालय हों या और हों, तो उनमें बच्चों को वास्तव में इस तरीके की चीज़ें नहीं है। इसका मतलब या तो गलत तरीके से पहुंचा है या फिर वहां का इंटरनल कोई व्यक्ति ऐसा है
जो उनको मोटिवेट कर रहा है और वो बाहर निकल रहे हैं। अब मैं अशोक तिवारी जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का है, आप समाजवादी पार्टी से हैं, बीजेपी की नैया डगमगाई तो अगला सरकार में बैठने की स्थिति में आप ही होंगे। वो ठीक है, बगल से अमलेन जी भी आपका सहयोग करेंगे, लेकिन उनके पास मैं बाद में जाऊंगा क्योंकि उनकी भूमिका सहयोगी वाली होगी। वो बहुमत में आ जाएं अचानक रातों रात, ये थोड़ा सा अभी मुश्किल है। लेकिन अभी ये मान के चलते हैं कि अगर पवन जी की सरकार हिली तो अशोक तिवारी जी की सरकार वहां पर टेक ओवर करने के लिए तैयार खड़ी है। अब सवाल इस बात का है कि जिस मुद्दे को मैंने उठाया है, आप सरकार को कोस सकते हैं आज की डेट में, लेकिन उससे आगे की बात है। मैं कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने आज प्रदर्शन कर दिया वो रुकेंगे नहीं। कल आपकी सरकार बनी, आप गद्दी पर बैठे, तो आप ये तय मान लीजिए कि ये बांध अगर एक बार टूट गया है तो फिर पानी का सैलाब आप नहीं रोक पाएंगे। आप कितनी भी ईंटें लगा लें, या तो आप ये माने कि ईंटें आप निकाल लें जिनको बाद में लगा देंगे, और या फिर यह है कि ये सैलाब जो अभी एक फव्वारा दिख रहा है, ये सैलाब है और इसका सामना आपको करना है। जी भाई, देखिए भाई, आपका सवाल बहुत प्यारा है, अच्छा है, समसामयिक है सवाल आपका, और इस पर मैं बहुत अच्छे से अपनी बात रखने जा रहा हूं। अपनी जहां तक भर तक प्रयास करूंगा कि हमारी बात समझ में आए लोगों के, दर्शकों के, खासतौर से आपके पैनलिस्ट को, सभी को। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं सर, आपने अच्छी बात कही कि हमारी सरकार 27 में अगर आती है तो हमारे सामने भी इस तरह की चीज प्रोटेस्ट होंगे और होने भी चाहिए। अगर कमियां रखेगी सरकार, अगर हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार कोई कमियां करती है तो बच्चों को बोलने का पूरा अधिकार है। आज के परिवेश में मैं कह रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं इस समय, उनके हाथ में विपक्ष की पूरी ताकत है और ये उनका दायित्व भी है कि अपनी बात रखें। हो बराबर रखते आ रहे हैं, बराबर बोलते आ रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर बदहाल है उत्तर प्रदेश में। योगी जी विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज प्राथमिक विद्यालय बंद होने के कगार पे आ गए हैं सरकारी स्कूल, शिक्षकों की भर्ती हो नहीं पा रही है, और यही बात तो कह रहे हैं छात्र, शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे हो। सड़कें जो खस्ता हाल हैं, जो जल भराव जिस तरह हो जाता है सड़कों में, बड़े बड़े शहरों में, गोरखपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में, और जो है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो वो हालत छिपी नहीं है और सड़कों की हालत बदतर है। सड़कों के लिए बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है, बच्चों ने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण प्रोटेस्ट किया है। इनको जन अल्फा कह तो आप रहे हैं, जन अल्फा कह रहे हैं 18 वर्ष से नीचे हैं, ठीक है, मैं मानता हूं 2 साल नीचे हैं, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता देखिए, वो अपने सजग हैं अपने अधिकारों के लिए और कर्तव्य भी कर रहे हो, जो कर्तव्य कर सकते हैं वो कर्तव्य भी कर रहे हैं। आज वो ऐसी बात रख रहे हैं जो सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है, जिन बातों को लेकर सरकार सजग नहीं है। अशोक जी, शिक्षा की ठीक है, उपेक्षा घोर तरीके से कर रही है। बात रखते रखते बहुत दूर निकल जाएंगे। आज हमारा जन अल्फा नहीं रखेगा। ठीक है अशोक जी, मेरा सवाल अब फिर से मेरी बात सुनिए अशोक जी। आने वाला जो 2 साल बाद वो वोटर हो जाएगा, 2 साल बाद वोटर होगा। अशोक जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? 29 अशोक जी, मेरी आवाज आपको मिल रही होगी? जी सर। थोड़ा सा 1 सेकंड, मैं आप बहुत दूर निकले जा रहे हैं, मैं वापस आपको लेकर के आ रहा हूं। मेरा सवाल अभी भी वहीं पे टिका हुआ है, आप बात समझिए। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि आप चाहें तो अपनी सरकार, अपनी पार्टी की वाहवाही कर सकते हैं, वो आपने कर ली इतनी देर। अब मुझे आप ये बताएं कि चाहे वो शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, चाहे बच्चों के पीने के पानी की टंकी में कीड़े पड़े होने का मामला हो, चाहे रिजल्ट अफेक्टेड वाला मामला हो, चाहे सड़क बनाने का मामला हो, देखिए आपकी सरकार बनेगी तो अगली सुबह वो सारी चीजें, समस्याएं दूर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात समझिए। और जिन बच्चों को आप इस समय बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बच्चे वो हैं जिसकी तरफ सुचिता जी और पांडे जी ने ध्यान खींचा है। इनकी समझबूझ पर हम पेरेंट्स का हाथ होना जरूरी है। आप बात समझिए, आप भी बच्चों के पिता होंगे, तो आपकी जो गार्जियनशिप है, सवाल उस जगह पर है। गार्जियन सरकार भी है, सर जी, गार्जियन सरकार भी है। आपकी बात मैं समझ चुका हूं, अगर आप कहें तो जवाब दे दूं। आपकी बात मेरी समझ में आ गई सर जी। मैं
इन्हीं बातों पे कह रहा हूं। अभी मैंने जो बातें कंप्लीट की उसके आगे की बात कह रहा हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विजन है वो सामने आ चुका है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, सत्ता में आते ही 27 में सरकार बनाते ही हम शिक्षा को प्राथमिकता पर लेंगे, स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर लेंगे, शिक्षकों की भर्ती करेंगे, यहाँ तक कि जो है सरकारी पदों की भी भर्ती करेंगे, जिसमें आरक्षण का हक देंगे। आरक्षण का हक गायब कर दिया गया है। आज सरकारी नौकरियों की भर्ती नहीं की जा रही है, शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है, यहाँ तक कि डॉक्टरों की भर्ती नहीं की जा रही है। डॉक्टर भी कम हो गए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था भी बदहाल है। तो हम दोनों की बात करते हैं और बच्चों का जो भी डिमांड है सहमत है उससे। आगे वैसी कमी ना आने पाए, शिक्षक की भर्ती हो जाए और सुचारू रूप से पठन पाठन हो। आज नवोदय विद्यालय में जो स्थिति हो गई है वो स्थिति आगे से ना हो। हम चाहेंगे बच्चों को शिकायत ना हो, उस पर प्रथम दृष्टया और प्रथम तरीके से पहले प्रायोरिटी वाइज हम काम करने जा रहे हैं। ये हमारे विजन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल दिया है। अब हम पूरा करके दिखाएंगे उस चीज को। 27 सरकार बनेगी हमारी, हम किसी बच्चे को कोई शिकायत का मौका न दें, ऐसा हमारा भरसक प्रयास होगा। जी चलिए ठीक है अमलेन जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ वो आंदोलन कांग्रेस को सूट करता है, क्योंकि आज सरकार में बीजेपी बैठी है। जब अन्ना का आंदोलन हुआ था उस समय पर वो आंदोलन आपको सूट नहीं कर रहा था। आपने माना नहीं माना, कितनी मांगे मानी, वो सब अपनी जगह पे। आंदोलन जब भी होते हैं तो सरकारों के ऐसे मोर्चे पर वो हमला होते हैं जहां से सरकार के कदम डगमगाते हैं। मैं ये सवाल आपसे इसलिए ले रहा हूं कि डगमगाने की भी सरकार की स्थिति वो बनाएं जो अपने पैरों पर चलना जानते हों, तब तो बात बनती है। लेकिन जब सरकार के पैर पर वार वो करे जो अपने पैर पर नहीं खड़ा हो सकता बराबर से, तो एक चिंता होती है। मेरे ख्याल से आप बात समझ रहे होंगे। अन्ना आंदोलन से केजरीवाल निकले, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट, वो ठीक है जो भी था, लेकिन वहां एक ऐसा आदमी सामने था जिसकी सरकार बनाने की मतलब ताब थी, जो मतलब उस तरीके की स्थिति में था। ये 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, या तो इनका इस्तेमाल हो रहा है और या फिर अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये स्वतः स्फूर्त है, तो ये कहीं ज्यादा खतरनाक है। मेरी अपनी समझ है। देखिए जी, देखिए अभी मैंने आपका स्टार्टिंग कमेंट सुना, उसमें कमल और रोटी का आपने जिक्र किया और अभी आपने जो सवाल पूछा, मुझे लगता है ये दोनों आपस में टकराव कर रहे हैं। जब 1857 में विद्रोह हुआ था, कमल और रोटी के नाम पे सैनिकों को, ग्रामीणों को जोड़ा गया था, तो वो लोग सत्ता की भागीदारी तो नहीं हो सकते थे। आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, आंदोलन कभी भी सत्ता पाने के लिए होते ही नहीं है। आंदोलन का उद्देश्य होता है बदलाव लाना। अब आप देख लीजिए, कक्षा 9 का छात्र सड़क पर उतर रहा है, किस लिए उतर रहा है? वो तो नहीं कह रहा है कि आप हमको ये चीज ला के दे दीजिए, हम इसलिए वोट आपको करेंगे। उसकी मांगे क्या है कि हमारी पानी की टंकी की सफाई कर दी जाए। इतनी छोटी सी मांग है। हमारे स्कूल में बेहतर खाना दिया जाए, मिड डे मील का, हमारे जो बेसिक चीजें हैं वो चीज कर दी जाए। अरे ये तो होनी चाहिए। इस पहले विश्वविद्यालय में होती थी, अब अपने स्कूल कॉलेज में मांगी जा रही है। बेसिक सी बात है और सरकार को तो पहल करनी चाहिए। और रही बात अन्ना आंदोलन की, अभी आपने उदाहरण दिया, उस आंदोलन में रातों रात लाखों टी शर्टें छप के आ गई। कांग्रेस पार्टी ने उसका कतई विरोध नहीं किया, उल्टा स्वागत किया। हमारा डेलीगेशन जाके मिलता था बाकायदा उनसे, उनकी बातें जितनी मैक्सिमम मानने वाली थी उतनी मानी भी गई। उसका खामियाजा भी हमने भुगता आंदोलन का। लेकिन अभी आंदोलन हुआ, भाजपा के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, विदेशों से फंडिंग हो रही है, ये छात्र नहीं देशद्रोही है, ऐसे ऐसे तमगे दे दिए गए कि बेचारों को संभालना मुश्किल हो रहा है। अब 16 साल के बच्चे आंदोलन कर क्यों रहे थे, तो सोचना चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों को चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि एक 15 साल 16 साल का छात्र सड़क पे निकल के आ रहा है। आपका विभाग क्या कर रहा है? चाहे बेसिक शिक्षा का हो, चाहे उच्च माध्यमिक का विभाग हो, चाहे प्रशासन हो, क्या कर रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी है। करोड़ों अरबों रुपए इस बात में खर्च हो रहा है कि चेकिंग हो सके। आप खुद बताइए। और रही बात संचार क्रांति है, राजीव गांधी संचार क्रांति लेके आए और उसी का नतीजा है कि छात्र अवेयर है। हो सकता था आज से 50 साल पहले जो 18 साल का बच्चा था वो शायद इंटर नहीं पढ़ पाता था, आज 16 साल के बच्चे इंटर पास कर ले रहे हैं। तो उनका डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, क्योंकि उनको उतने अच्छे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उतना अच्छा माहौल मिल रहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि उनको गाइडेंस बहुत जरूरी है। गाइडेंस तो 18 साल के वाले को भी चाहिए, जरूरी थोड़ी ऊपर डेवलप हो जाए, 20 साल वाले को भी चाहिए होती है। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है,
लेकिन जन जी की बात जन अल्फा ने ऐसा माहौल पूरे देश में खड़ा कर दिया है कि सरकार की जो पसीना है वो छूट गया है। अब ये भी समझ गए कि बदलाव होने वाला है। और एक चीज बड़ी साफ तौर पर निकल के आ गई कि अब युवाओं को, छात्रों को भाषणबाजी नहीं चलेगी, उनके मन की बात सुनिए, उनकी चर्चा सुनिए, पॉइंट आपने रखा है होने वाला है सरकार का, वरना सत्ता से उखाड़ फेंक दिए जाओगे। जो पॉइंट आपने रखा है, देखिए हम कह रहे हैं हम 70 साल के हो जाएं और अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो भी हम उनकी गाइडेंस लेंगे। गाइडेंस की कोई उम्र नहीं होती। मैं यही चीज आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो 16 साल 17 साल का ये बच्चा बाहर निकल करके आया है, इसको कहां से गाइडेंस मिल रही है? देखिए, सवाल यहां पर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि छात्र आ क्यों रहा है। नहीं, ठीक है, आपने पूछा, जायज है, मानता हूं, नहीं पूछना चाहिए। अब मेरे भैया ये कांग्रेस की बड़ी दिक्कत है। आप कहते हैं कि बीजेपी वाले सवाल नहीं पूछने देते, यहां आप मुझसे कह रहे हैं ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये बड़ी गड़बड़। मैं कहता हूं सवाल पूछिए, चर्चा मैं चला रहा हूं। अरे प्रभु, मैं चर्चा चला रहा हूं ना, आ रहा हूं अशोक जी, आ रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा। मुझे पता है आप दोनों सहयोगी हैं। अमलेन जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, ये गाइडेंस कौन दे रहा है? मेरा बस इतना ही सवाल है। मैंने तो खुद ही पहले कहा था, ये स्वतः स्फूर्त है क्या? सेल्फ प्रेरणा आ रही है, एक गांधीयन आइडियोलॉजी से बच्चे निकल के आए, उनको पता है आंदोलन से ही देश में बदलाव हुआ है, आंदोलन से ही आजादी मिली है। तो फिर इसका मतलब जो हम लोग की पीढ़ी है से ही उनकी चीजें अब फुलफिल होंगी। ठीक है, इसका मतलब हम लोग की जो पीढ़ी, जनरेशन, आप कहना नहीं, अमलेन जी, इसमें सवाल उन बच्चों का नहीं, इसमें हम और आप भी आएंगे। जो एडॉप्टेशन पावर थी थोड़ी कमजोर थी, इसको स्वीकारने में कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, अशोक जी कुछ बात करें, एक सेकंड अमलेन जी, कोई चीज है, अशोक जी कुछ बात करें, मैं उनका पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अशोक जी, छोटा पॉइंट रखिएगा। आपके अच्छे सवाल का एक लाइन में जवाब दे रहा हूं सर। हाँ। जवाब मेरा यह है, जो जन अल्फा है या जन जी है, जो भी जन है 18 साल से ऊपर है, 18 साल से नीचे 16 साल तक है, उसको इतना कमजोर दिमाग का मत मानिए सर। जो अव्यवस्थाएं होती हैं, वो जो बच्चे पढ़ते हैं, जो झेलते हैं, उसको वही जान पाते हैं। अपनी अव्यवस्थाओं अच्छी बात है अशोक जी, आपने, मैं ठीक है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। 7 साल का बच्चा जानता है। मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अब इसके आगे की बात, अब चर्चा चलने दीजिए, ऐसे रुक जाए। अब ठीक है, यू हैड मेड योर पॉइंट। अशोक जी, आपने अपना पॉइंट रख दिया है, अब मुझे पवन जी के पास जाने दीजिए। वो उजागर कर रहा है, वो बच्चा अपने दिमाग से आज के करप्शन को उजागर कर रहा है, कहीं से गाइडेड नहीं है सर। ये आपकी ऊपर से गाइडेड है। मैं कब कह रहा हूं? ओहो, ठीक है, अच्छी बात है। 18 उसके अशोक जी, आपने अपनी बात रख दी, आपने बता दिया कि वो बच्चा करप्शन को समझ रहा है, अच्छी बात है। ये हमारी पीढ़ी के लिए भी चिंताजनक बात है, मतलब हम सब लोगों के लिए, कि हम लोग नहीं समझते थे क्या, और जब समझते थे तो चुप क्यों बैठे थे? दोनों चीजें हैं। पवन जी, फिलहाल मैं आपके पास वापस आ रहा हूं यह चीज जानने के लिए कि दो चीजें हैं इसमें। जितना सामाजिक मसला है वो तो हम अपने प्राचार्य जी से और सुचिता जी से उस चीज को समझेंगे। टेक्निकली इस बात को समझिए, चूंकि आप तीनों लोग पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, यहां पर एक बहुत बड़ा खेल है। ये 16 साल से नीचे के बच्चे हैं, मतलब 17-18 का जो नहीं हुआ है वो बच्चा वोटर नहीं है। तो ये बहुत सूट करता है विपक्ष को कि भाई हम वोट के लिए थोड़ी कह रहे हैं, वो तो जेन्युइन बात कह रहा है, चुनाव में वोट ही चाहिए। यानी उसके बाद की जो भी लाइन है 18 साल प्लस, वो सारी चीजें उसके दिमाग पर असर डाल रही हैं। और जैसा अमलेन जी और अशोक जी कह रहे हैं कि जो जेन अल्फा और जेन जी वाले हैं, इनसे पहले वाले जितने हैं, इन्होंने अपने दिमाग का, अपने काम का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जैसे ये बच्चे कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मतलब आपने नहीं किया होगा, हमने तो किया था। नहीं, हमने तो किया था भैया। तो पवन जी, अभी एक मिनट ना, अब ये पवन जी की बात है, अशोक जी की आवाज रोक दीजिए। पवन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो स्थिति है, इसमें कितना वोट बैंक है और कितना आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है? देखिए शेखर जी, वोट बैंक वाली बात आपकी, जो आपका एक संदेह है, वो बहुत हद तक, काफी हद तक सही है। नहीं, वो आपको सूट भी कर रहा है, वो सूट भी कर रहा है भैया, दोनों बातें मैं बोल दे रहा हूं। हमारा ध्यान है उन सब चीजों पर, वो आपकी बात ठीक है। और रही बात एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर की, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर कोई आज या रातों रात जनरेट नहीं हुआ है। हाँ। वो कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता रही हो, बहुत
चीजें माइनर लेवल पे चलती रहती हैं, विरोध रहते हैं, और विरोध अपने स्तर पर उनको दूर भी किया जाता है। लेकिन ये जो एक बच्चों को जो आंदोलन के रूप में जो आगे किया जा रहा है, ये जो एक उनके माइंड को, जैसे हम लोग माइंड वॉश करना कहते हैं, तो जो माइंड वॉश करने की जो प्रक्रिया चल रही है, और ये हमारे विपक्षी दल या उसको एक प्रकार से सपोर्टिव बात कर रहे हैं, ये आगे चल करके बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि ये आंदोलन नहीं है। मैं ऐसे में तो आपकी पूरी बीजेपी या सरकार को उतर जाना चाहिए था उन बच्चों के पास। मतलब आप इसका रिपरकेशन भी देखिए। नहीं, बिल्कुल 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 आपकी बात बिल्कुल सही है शेखर जी, लेकिन बच्चों को बच्चों की तरह ही समझाया और ट्रीट किया जाता है। जैसे आदरणीय प्राचार्य जी कह रहे थे, एक्चुअली जल्दी भावुक हो जाते, जल्दी फैसले हैं। बड़ों को और बच्चों को टैकल करने में बहुत चीजें होती हैं। आप और हम जितने राजनीतिक लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं उस बात पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये हम लोग उस हिसाब से मनोवैज्ञानिकों की मदद से और जो काफी सारी चीजें हैं हम उन पर चर्चा करके और उनकी जो उनकी परेशानियां हैं उनको उनके बीच में जाकर के दूर करेंगे, तो और उनकी बात को उनकी तरीके से समझेंगे, तो वो चीजें ज्यादा निकल के आएंगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि ये मति भ्रम ना हो, ये गलत दिशा में ना जाएं। इनका जो आंदोलन है ये वास्तव में इनकी उचित मांगों को उचित तरीके से पूरा कर लिया जाए, और उसको और कोई उसमें विस्तार नहीं हो, वो विकृति नहीं आए। जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, हम गार्जियन है, गार्जियन का काम होता है भटके हुए बच्चों को लाइन पे लाना। ठीक है अशोक जी, ऐसे बीच में आप करेंगे तो फिर भैया चर्चा चलेगी कैसे? ऐसे मत करिए आप, मेरा निवेदन है आपसे, मैंने बुलाया, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप उसमें पॉइंट टू पॉइंट चलें। ये एक ही घंटे की चर्चा है भैया, 40-45 मिनट की, सबके पास जाना है। डॉक्टर देवेंद्र पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नहीं मैं ऐसे नहीं ले पाऊंगा आवाज, मैं ऐसे आवाज नहीं ले पाऊंगा भैया। मैं बाकी भी सम्मानित मेहमान हैं, मैं क्यों ना पूछूं उनसे। प्राचार्य जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में ये जो बच्चे जा रहे हैं, तो जो टीचर्स मौजूद हैं, मैं कह रहा हूं अगर एक टीचर भी है, हमारे प्राइमरी स्कूल तो तमाम ऐसे जहां एक ही टीचर है, वही प्रिंसिपल है, वही टीचर है, जी, तो ऐसी स्थिति में ये किस तरीके की स्थिति, क्योंकि आप ये मान करके चलिए कि हमारे यहां पीएचडी वाला जो है ना, वो भी चपरासी का आज वैकेंसी निकाल दे सरकार, तो आज पीएचडी वाला होल्डर भी उसमें अप्लाई कर देगा। बहुत सारे प्राइमरी के टीचर्स ऐसे बैठे हैं जो पीएचडी होल्डर्स हैं, और भी तमाम उनके क्वालिफिकेशन है, उनकी क्वालिफिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है, इनकी सरकार में नहीं भर्ती हुए, वो रिटायरमेंट के भी करीब हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं। मेरा सवाल यह है कि उनकी जो कुंठाएं थी, जिसको 35-40 साल उन्होंने नौकरी में ढोया है, आज मौका दिख रहा है, तो वो भी अपनी कुंठाओं के जरिए, उन कुंठाओं को इन बच्चों के जरिए आगे कर रहे हैं। यह हमारे समाज की बड़ी डोलड्रम वाली स्थिति है। पांडे जी। बिल्कुल शेखर जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब हम लोग भी स्टूडेंट थे तो 1 से 5 तक एक ही टीचर पढ़ाता था सर, तब ये समस्या नहीं थी। लेकिन सर एक जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स को मैं जोड़ूंगा, जो हम सर समय नहीं दे पा रहे हैं। जब समय नहीं दे पा रहे तो हमारा कम्युनिकेशन जो संवाद है सर, जब हमारा संवाद उनके साथ नहीं है तो निश्चित रूप से जो सर गैप मिलता है, उस गैप में दूसरे लोग सर उसका फायदा उठा रहे हैं। निश्चित रूप से सर असली बात ये है। टीचर नहीं, आप क्या करेंगे? टीचर देखिए, आप स्कूल 5 घंटे 6 घंटे तो लगता ही है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो वहां पर टीचर्स, मैं कह रहा हूं अगर एक टीचर भी है, तो सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम थी, जब भी सरकार ने उसको क्लब करके और 3-4 गांव मिला करके और एक और इस तरीके के सब योजना लेकर के आई है। मैं वहां पे टीचर्स के भी ट्रांसफर है कि मतलब कम से कम 4-5 टीचर हो जाएंगे तो उन बच्चों को गाइडेंस दे पाएंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये स्थिति अगर बनी हुई है तो समय, जो टीचर जा रहा है पढ़ाने, वो अभी भी स्वेटर ही बुन रहा है क्या? नहीं सर, स्वेटर नहीं बुनना, ये तो स्वेटर नहीं बुनना, लेकिन सर ये जरूर है कि जो संस्कार, जैसे हमने बताया कि 90s के बाद में सर आपने देखा हो जो ये निजीकरण हुआ उसके बाद में हुआ, वहां से जो बच्चे सर जो निजी संस्थान से सर पढ़ करके आ रहे हैं, और वो जो बाद में जा करके सर अब जो टीचर बन रहे हैं, तो जो उनके और हमारे जो स्टूडेंट्स के बीच में है सर, वो गैप है सर, वो हम उनके बीच में संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। ये सर ये सच्चाई है। दिस इज द ठीक, आपने ठीक एक पॉइंट आपने, ये ठीक है, ठीक, मतलब ये आपका हो गया जेन एक्स और मिलेनियर्स, ठीक है। अशोक जी इसी पॉइंट पर रहिएगा, ये बात आप समझिए अशोक जी, ये महत्वपूर्ण बात है जो प्राचार्य जी कह रहे हैं।
ये जो स्थिति है, मतलब कोई भी सरकार यूं ही हवा में फैसले नहीं लेती है, हमें भी जानकारियां हैं। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि जो अपने जीवन की कुंठाएं थी, जैसा आप ही लोगों ने कहा, तो वो कुंठाएं भी इन बच्चों के माध्यम से आगे आ रही हैं। और दूसरी चीज ये है कि समय न दे पाना टीचर्स के एंड पे भी, पेरेंट्स के एंड पे भी, इसको लेकर के आपका क्या विजन है? अशोक जी, अब मेरा सवाल आपसे है। देखिए, मैं आप सवाल जो भी कुछ पूछा है आपने, लेकिन जो समाज में है, जो सच्चाई है, उसे बोलूंगा मैं। और ये मेरा दायित्व है बोलना। मैं प्रवक्ता हूं, मैं बोलूंगा। अच्छा, ठीक और है, मैं बोलने जा रहा हूं अपनी बात। आपके गाइडेंस में नहीं बोल पाऊंगा सर जी। मैं बोलने जा रहा हूं, ये जो जन अल्फा है या जन जी है, ये दोनों ही जन जो है, ये बहुत ही जागरूक है, समझदार है। इसको नासमझ समझना, ये गाइडेंस में चलने के लिए मानना, ये बहुत बेईमानी होगी। आज जन अल्फा ईमानदार है। जो भी कम उम्र के बच्चे हैं, उनके अंदर करप्शन नहीं है। वो ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहते हैं। वो परफेक्ट हैं बिल्कुल। और उनको जो गलत लगता है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। और इसका स्प्रे हो चुका है समाज में, इसका स्प्रे हो चुका है। उनके भी गार्जियंस हैं। गार्जियन जानते हैं हमारा बच्चा कितना सच्चा है, कितना अच्छा है, कितना करप्शन है, कितनी अव्यवस्था है इस सरकार के अंदर शिक्षा के लिए। सारी बातें स्प्रे हो रही हैं सर। ये हमारे डिबेट करने से ही इसका मैसेज जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि ये मैसेज जा चुका है। जन अल्फा का जो आंदोलन है, जनजी का जो आंदोलन है, ये ईमानदार बच्चों का आंदोलन है। मतलब आप क्या कह रहे हैं? आप बेईमान थे? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए। आप क्या कह रहे हैं? यहाँ हम डिबेट में जितने लोग बैठे हैं, हम सब लोग बेईमान थे क्या? सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। ये सरकार अच्छा, ठीक है, वो मैं समझ गया भैया, मैं इसीलिए कह रहा हूँ अमलेन जी, वो ठीक है भैया, आप विपक्ष में सत्ता ही चाहिए, हमें भी पता है सत्ता ही चाहिए। अमलेन जी, क्या आप इस विषय पे रोशनी डालेंगे? मेरे ख्याल से कांग्रेस इस जगह पे थोड़ा सा परिपक्व जवाब दे सकती हो तो दे दे। अशोक जी नहीं रुकने वाले, उनको सत्ता ही चाहिए भैया, उनको लग रहा है 27 आ गया। क्या बोल रहा हूँ? सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। अरे भाई अशोक जी, आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। सच्चाई बोल रहे हैं। नहीं अशोक जी, आपकी बात ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं उससे आपको वोट मिलेगा, आप सत्ता तक जाएंगे। जो बात मैं कह रहा हूं वो कहीं और की है। बात कहेगी बेईमानी, तो बेईमान यहाँ पर हम लोग नहीं, भाजपा वाले जरूर बेईमान हो सकते हैं। खैर देखिए, 2014 में एक सरकार आई थी भाजपा की, आपने खुद देखा होगा। मैं पवन जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, अभी उन्होंने कहा था। तो कैसे सरकार आई थी? एक व्हाट्सएप पे झूठ परोसा गया पंडित नेहरू जी के खिलाफ, गांधी जी के खिलाफ। और उसमें कौन शामिल थे? 16 साल से 18 साल से 22 साल तक के लोग, अधिकतर ये लोग शामिल थे। इनके ही तत्कालीन नेता उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि मेरे पास 5 लाख लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है जहां मैं झूठ परोसने का कार्य करता हूं। और एक बात सोच के देख लीजिए, जब ये ऐसा झूठ परोसेंगे, 4 दिन बाद भस्मासुर कौन बनेगा? भस्मासुर तो यही बनेंगे। खैर, वही आज निकल के आ रहा है। एक बात। दूसरी बात अभी आपने कही कमल और रोटी की, बड़ा अच्छा मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप होमवर्क करके आए और वाकई में बड़ा इंस्पायरिंग था। नहीं आपने एक शब्द कही कौन गाइड करेगा, आपने ये शब्द बोल के वाकई में इस डिबेट को आज गाइड करने का काम किया है। देखिए, कमल और रोटी का आंदोलन था गोरे अंग्रेजों के खिलाफ, सत्ता में बदलाव लेके आए थे। ये जो जनजी का, जन अल्फा का आंदोलन है, ये भी अंग्रेजों के, जो काले अंग्रेज है ना, जो पेंशन अंग्रेजों की पेंशन में थे, चंदा चोरी करके सत्ता में आए हैं, इनके खिलाफ है। और ये भी सत्ता बदलाव लेके आएगा। सरकार को एक चीज समझ लेनी चाहिए, हमारे 2014 का जो माहौल था, सिनेरियो था, ठीक है, बिल्कुल बदल चुका है। मेरे ख्याल से आपने छात्र युवा समझ चुके हैं, जानते हैं कि कैसे उन पे बेरोजगारी की, महंगाई की मार की गई है। आप वो अपने शिक्षा प्रणाली से कतई भेदभाव या उसके साथ दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। IIT की फीस, मेडिकल की फीस, IIM की फीस 10 वर्षों में कितनी बढ़ी है आप सबको पता है। तो वो आप क्या करेंगे? मुफ्त कर देंगे सब? एक सेकंड, बिल्कुल करेंगे। अरे हमने ही तो लोगों पकड़ कांग्रेस की सरकार अगर केंद्र में बनती, एक सेकंड, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है, एक सेकंड। क्या सारे IIM, IIT और मेडिकल कॉलेजेस जितने हैं देश भर में सरकारी ही मान लें, प्राइवेट छोड़ दीजिए, तो क्या उसमें फीस शून्य हो जाएगी? आप ये कह रहे हैं? देखिए, शून्य ना हो, लेकिन इतनी बढ़ोतरी नहीं होगी और इससे भी कम होगी। ये चीज में बड़े दावे ठीक है अमलेन जी, आपने और अशोक जी ने अपना पॉइंट जो रखा है, वो पॉइंट ऐसे ही हैं जो सत्ता की तरफ ले जाएंगे। और कमल और रोटी, मैंने जो बात कही थी, इतिहास, आपने नेहरू की बात आई अमित शाह की, तो आपने ये कर दिया। 1857 में तो ना नेहरू थे
अगर रहे हो तो भाई माफ कीजिएगा, लेकिन न नेहरू थे न नेताजी थे। मैं तुलनात्मक बात कीजिए। अरे तुलनात्मक की बात नहीं है, रोटी और कमल हमारे पहले स्वतंत्रता संग्राम के व्हाट्सएप था, वो संदेश था। क्या बात कर रहे हैं आप पढ़िए फिर जाकर के। वही चीज मैं कह रहा हूं कि जैसे उसने आंदोलन दिलाया, वैसे ही जेनजी और जेन अल्फा इन पेंशन खोरों से, चंदा चोरों से हमें मुक्ति दिलाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूं जेन जी और जेन अल्फा कौन पेंशन पा रहा है, कौन उसमें वो कर रहा है। ये जो आप जिन चीजों के आप तार दे रहे हैं उस चीज में क्या जेन अल्फा वाले पेंशन पाते हैं? उनके मां बाप पाते हैं। मेरा सवाल वही था जिस पे अशोक जी कह रहे हैं कि मैं वो जवाब नहीं दूंगा जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है, हो गया। सुचिता जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, मैं एक सेकंड भैया, ऐसे नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ठीक है, वो आपने कर दी अपनी बात। सुचिता जी के पास मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सुचिता जी कि जिस तरीके की स्थिति, इसमें 2 पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण है आज की चर्चा में। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को वोट चाहिए, वो किधर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, दिस इज द टारगेट फॉर देम। यहां पे अब सवाल यह है कि अभी वैसे ही जेन एक्स और मिलेनियर्स, इन दोनों के पास अपना करियर बनाने की चुनौती अभी खड़ी हुई थी। ये जो जेन जी और जेन अल्फा है, इसको वो समय दे नहीं पाई। ये बात बिल्कुल क्लियर कट है। व्हाट्सएप, ये मतलब मोबाइल पकड़ाया गया या ये टीवी के सामने छोड़े गए, जो देख रहे हैं उससे सीख रहे हैं। अभी ये स्थिति समाज में आपको क्या लगता है कि ये गार्जियन होने के बावजूद अनगाइडेड मिसाइल्स किधर ले जाएंगी? शेखर जी, बहुत दुखद है, इतनी अच्छी चर्चा को हम पूरी तरीके से पॉलिटिकल बना रहे हैं, और वह बच्चा जिसके पास अभी अपनी समझ पैदा नहीं हुई है, उस बच्चे को लेकर हम एक टूल बना रहे हैं। उस बच्चे को, यहाँ कई प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कई विद्वत जन बैठे हुए हैं, और वो सब लोग चाहे जेन अल्फा हो या जेनजी हो, ये जेन अल्फा या जेनजी नहीं है। ये जो जेन अल्फा है, ये एक्चुअल में इसके पास अभी उसका वो मस्तिष्क डेवलप ही नहीं हुआ। आदरणीय अशोक जी कह रहे हैं इस बात को बार बार कि वो बहुत समझदार है, वो बहुत ईमानदार है। तो आपको बताऊं कि अगर कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा कोई कानून का उल्लंघन कर देता है, तो उसको क्या सजा उतनी ही मिलनी चाहिए जितना कि किसी बड़े को, अगर हम ये मान लें कि वो समझदार है तो। लेकिन उसके लिए एक अलग कानून है कि अगर कोई बच्चा यानी कि 18 साल से कम, यानी कि ये जो जेन अल्फा है, ये अगर 18 साल से कम है ये जेन अल्फा, और वो कानून का उल्लंघन कर देता है, तो ये माना जाता है कि वो समझदार नहीं है, वो अभी उतना परिपक्व नहीं है, उसने ये सब काम गलती से कर दिया गया। अगर यही चीज आपके अनुसार अगर ये मान लिया जाए कि वो ईमानदार है, वो एकदम सही सोच रहा है, उसने जो किया एकदम ठीक किया, तो यानी कि वहां पर भी उसने ठीक किया। तो हमको यहाँ पर बच्चे को बड़ी संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए, और बड़े मतलब कहें कि मुखर होकर ये कहना चाहिए कि बच्चों को इस सब चीजों का इस्तेमाल बच्चों के लिए, बच्चों को नहीं कराना चाहिए। कि जो हम इसके पीछे बच्चों को बड़ा गाइड कर रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, बच्चे की अपनी कोई समस्या है तो एक प्रकार का एक चैनल तैयार होना चाहिए जहां पर विभागीय जो जितने भी विभाग हैं और एक विद्यालय को संचालित करते हैं, उनमें आपस में एक समन्वय होना चाहिए। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि हमारा बच्चा सड़क पर आ रहा है? इस चीज को हमको विभागीय स्तर पर समझना चाहिए, और किसी भी तरीके से इन सब चीजों को बिल्कुल पूरी तरीके से इस पर सहमति नहीं दर्ज करना चाहिए। नहीं, एकदम ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं ठीक कर रहे हैं। ये बच्चा जो आज स्कूल छोड़ रहा है, ये बच्चा आज किसी तरीके की इस बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके साथ तो कोई अभिभावक नहीं खड़ा हुआ है। बार बार अपने कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ठीक है अभिभावक होना चाहिए, लेकिन वो अभिभावक कहाँ होना चाहिए, कहाँ पर खड़ा कर देना चाहिए उस अभिभावक को? तो वो अभिभावक भी होना चाहिए। मैं सहमत हूँ कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है। बच्चे जो स्कूल में हैं उनको उनकी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। बच्चा सड़क पर आ जाए, इससे अधिक दुखद हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मेरे ख्याल से आपने अपना पॉइंट रख दिया। मेरे पास आज वक्त इतना ही था, में आता है तो ये हम सभी के लिए बहुत दुखद है। ठीक है, मेरे पास आज वक्त इतना ही था। सुचिता जी, पवन जी, अशोक जी, अमलेन जी, डॉक्टर देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बच्चों की दिक्कतें हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तब भी दिक्कतें थीं। मेरी बात को आप महत्वपूर्ण मानिएगा और इस बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा
कि 18 साल से नीचे का जो भी बच्चा है उसके लिए हमारे देश का कानून भी अलग है। जुवेनाइल कोर्ट में चलते हैं मामले। अगर कोई बच्चा इस तरीके का अपराध करता है जो दंडनीय की श्रेणी में आता है तो उसके लिए जुवेनाइल कोर्ट है और जो उनको अलग बाल प्रेक्षागृह में भेजा जाता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है, ये बच्चे अगर किसी ऐसी स्थिति में फंस गए जहां पर इनके लिए वापसी के रास्ते बहुत आसान नहीं होंगे, हम ये नहीं कहते कि कोई भी सरकार बंद नहीं करेगी, लेकिन बहुत आसान नहीं रह जाएंगे, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि तब ना तो सपा, ना कांग्रेस, ना और कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने आएगी। वो ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम मुकदमे खत्म कर देंगे, उसमें 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन आपके बच्चे का करियर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। ये मान करके चलिए कि हर चीज का एक सिस्टम है, सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम का वायलेशन अगर लगातार इस तरीके से हो रहा है तो दिमाग का ठनकना स्वाभाविक है और ठनकना भी चाहिए। और अगर नहीं ठनक रहा है तो आप ये मान लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे जो कभी टेलीविजन पर प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल विज्ञापनों में जिस तरीके से किया गया था, आज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उन्हीं बच्चों का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट को यानी खुद की पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए कर रही हैं। इतना इशारा आपके लिए पर्याप्त है। नमस्कार। गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ। चंदूपुर से लगा के हमीरपुर तक की आ गया था कि डीएम सर के द्वारा की रोड बनवा दिया जाएगा, लेकिन सर 1 महीने से मिट्टी डलवा दी कि मिट्टी के कारण हमारे पैर दब जाते हैं सर, दबने के कारण हम गिर भी जाते हैं दलदल। देखिए, अब ये आंदोलन शुरू हो गया है, बच्चे अपने अधिकारों को लेकर के रहेंगे हाईकोर्ट में, और जिसकी वजह से पिछले 1 महीने से ये टीचर्स अनुपलब्ध हो गए। आंदोलन करने की जरूरत नहीं है।